हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के कार्यक्रम साहित्य के रंग कवियों के संग में आज हम आपके सामने ऐसी शख्सियत लेकर आए हैं जो अपने साहित्य लेखन में, काव्य में एक जानी पहचानी हस्ती है, जिनका नाम है अभिषेक सोनी आविमुख, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो मैं गंगाराम विश्वकर्मा लेकर चलता हूँ सर के पास, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने कविता पाठ के द्वारा एक नई रचना को लेकर आएंगे और उसको अपने मुखार बिंदु से आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गंगाराम जी। आज मैं आप सबके समक्ष जो अपनी स्वलिखित कृति है उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा जी, जिसका टाइटल है श्रृंगार लिखाया जाता है। अच्छा सर, तो आपका एक किताब थी जिसमें सपने की रेत पर तमाम प्रकार के उसमें शीर्षक थे, श्रृंगार, ओज, प्रेम, करुणा आदि। तो उसी के सम्मुख आपने जो एक शब्द जी बिल्कुल सर, मैं श्रृंगार लिखाना जाता है। मेरा बहुत मन है कि इस कविता को मैं पढ़ूं और पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर मैं इस कविता को पढ़ूंगा। तो सर ऐसा है कि आज का जो समय चल रहा है उसमें श्रृंगार और ओज अति महत्वपूर्ण ऐसे दो विषय हैं जिस पर श्रोता लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इसी के माध्यम से आज कार्यक्रम में कवियों के रंग साहित्य के संग में लेकर आया हूँ सर को, और सर इस श्रृंगार पर अपनी जो शब्दों की रचना है वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सुनते हैं सर के मुख से इस कविता पाठ को। जी गंगाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँ उससे पहले एक छोटी सी भूमिका है इस कविता की। जब मैंने ये कविता लिखी, मैंने बहुत प्रयास किया कि श्रृंगार पर कुछ लिखूं, लेकिन मैं श्रृंगार पर कुछ नहीं लिख पाया, क्योंकि कुछ ऐसे चित्र हमारे समक्ष आ जाते हैं कि हम श्रृंगार नहीं लिख पाते। उसी की बनावट की एक छोटी सी कविता है जिसकी प्रथम 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ जी, जिससे इस कविता की भूमिका क्लियर हो। जी, श्रृंगार लिखाया जाता है, इसका शीर्षक है। इसकी पहली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि मैं लिख दूंगी तभी यौवन के शब्दों से श्रृंगार रचूं, मैं लिख दूंगी तभी यौवन के शब्दों से श्रृंगार रचूं, कलिया भवरे पायल कुमकुम मैं काजल क्या क्या और लिखूं, मैं लिख दूंगी तभी यौवन के शब्दों से श्रृंगार रचूं, कलिया भवरे पायल कुमकुम मैं काजल क्या क्या और लिखूं, पर जब जब चीख करण सुनता हूँ आहत मना बुलाता है, लिखना चाहूँ श्रृंगार मगर श्रृंगार लिखाना चाहता है, लिखना चाहूँ श्रृंगार। बहुत सुंदर। और बताएंगे इसी की बनावट का आगे और ये गीत है, ये कविता है, क्यों नहीं लिखा जाता है श्रृंगार और क्या स्थितियाँ होती हैं जब श्रृंगार लिखने का प्रयास किया जाता है। कि लिखना चाहूँ श्रृंगार मगर श्रृंगार लिखाना जाता है, कलियां मुरझाकर शुष्क होती काजल अश्रु बन बहता है, कलियां मुरझाकर शुष्क होती काजल अश्रु बन बहता है, भंवरे उड़ दूर भागते हैं कुमकुम सोड़ता बहता है, आँखों में लावा फूट फूट शब्दों का फेर बदलता है, फिर आहत मन घबराता है और रुदन सुनाई देता है, लिखना चाहूँ श्रृंगार मगर श्रृंगार लिखाता है, लिखना चाहूँ श्रृंगार लिखाना। अब कहना चाहूँगा इस कविता की ये लास्ट की पंक्तियाँ और मेरे हृदय के बहुत अधिक करीब है ये पंक्तियाँ, और अंतिम पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ कि लिखना चाहूँ श्रृंगार मगर श्रृंगार लिखाना जाता है। और क्या क्या स्थितियाँ होती हैं कि मैं कलम उठाने जाता हूँ, मैं कलम उठा ना पाता हूँ, लिखना चाहूँ कंगन की रंग टूटी चूड़ी लिखाता हूँ, मैं कलम उठाने जाता हूँ, मैं कलम उठा ना पाता हूँ, लिखना चाहूँ कंगन की रंग टूटी चूड़ी लिखाता हूँ, फिर लाश तिरंगों में दिखती हाथों में बर्फ सा जमता है, हर ओर करुण का अंधकार सूरज उगने से डरता है, लिखना चाहूँ श्रृंगार मगर श्रृंगार लिखाना जाता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं सर के माध्यम में जो कविता के माध्यम से बताई है कि किस तरह से माहौल है आज के समय का। तो ये बात